आप लोग बड़ा ही मार्मिक प्रसंग श्रवण किया कि भगवान भूत भावन माँ भवानी के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठी थी और माँ भवानी हमारे दादाजी ने बताया कि भवानी भगवान भोलेनाथ से पूछ रही कि आखिर आप धराधाम पर क्यों अवतार धारण करोगे। तो भगवान शंकर ने बताया कि भगवान विष्णु भी आएंगे वहां पर अवतार धारण करेंगे और इसलिए हम भी जाऊंगा। और भगवान शंकर से माँ भवानी ने कहा, हमारे दादाजी ने बताया कि अगर आप जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगी, चलूंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि अगर तुम मेरे साथ में जाओगी तो मेरे पीछे कहां कहां तक भ्रमण करोगी, ऐसा कोई रास्ता ढूंढ लीजिए। तो भवानी कहा, मैं तुम्हारी पूंछ में निवास करूंगी, इसलिए कि लंका हमें जलाना है, मेरी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उसी जगह पर एक बात और छूट गई। क्या? जिस समय पार्वती से लंका चली गई हाथ से, रावण ने मांग लिया, तो पार्वती का क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई कि न जाने किस मुसीबत से इस लंका को मैंने, इस महल को मैंने बनवाई थी और एक दिन ना रह सकी और एक दान में चला गया। पार्वती ने विचार किया कि इसमें षड्यंत्र लक्ष्मी का है, इसमें हाथ लक्ष्मी का है। तो पार्वती ने साथ दे दिया कि लक्ष्मी याद रखना, तुम भी इस लंका के निकट नहीं रह सकती हो, लंका में तुम नहीं रह सकते हो, ये मेरा भी श्राप है। अगर मैं न रह सकी तो आप भी इस लंका में नहीं रह सकोगे। इसलिए आप लोग देखा होगा, रावण सीता का तो हरण किया लेकिन लंका में नहीं रखा, अशोक वाटिका में, लंका से आइए कहना है। अब दादाजी के द्वारा संकेत हो रहा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यानी हनुमान ये सब कैसे इस धराधाम पर आ गए। आइए दादाजी के द्वारा प्रसंग हुआ, आइए चलते कहना है। भाई शंकर हनुमान पूछ भाई पार्वती, लेकिन कैसे होंगी आइए चर्चा की तरफ। संकेत है दादाजी का कि गाय रूप धारण करके पृथ्वी भगवान विष्णु के पास गई थी। दादाजी ने बताया तो भगवान विष्णु ने कहा था तुम लोग देवताओं से कि अपना अपना रूप धारण करो और मैं भी यानी रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के वहां गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मानस में लिख दिया। क्या लिखा है? आओ कि एक बार सुख
आइए कहना कवि ने लिखा है और हमारे बड़े भैया हमारे श्री सूरत प्रसाद भैया जो धर्मावत खेड़ा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। समय बड़ा कम है और गाड़ी प्लेटफार्म तक पहुंचाना है ना, और कम समय में गाड़ी को वहीं तक पहुंचाना है कि भाई शंकर हनुमान पूछ भाई पार्वती। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मानस में लिख दिया, एक कुवार भूपति मन माही और भाई गलान हमारे सुत नाही। एक कुवार क्यों लिख दिया दादाजी? अगर किसी के संतान ना हो तो उसके रोज चिंता होती है, रातों दिन चिंता होती है, रात में नींद नहीं पड़ते हैं। और तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि एक बार राजा दशरथ चिंता भाई कि हमारे कोई संतान नहीं। एक बार क्यों लिख दिया? कोई कारण हो जरूरी में इसका भी कारण है। देखिए इसके बहुत से कारण, लेकिन समय कम होने के कारण एक कारण मैं बता रहा हूँ। एक क्यों लिखा गया एक बार? राजा दशरथ का एक बार चिंता है कि मेरे संतान नहीं, मेरा वंश डूब जाएगा। कहा गया है आओ कौरा सुवन गणेश सदानंद के दाता, रक्षा करो हमारी राय सैलानी। राजा दशरथ एक समय में खेत शिकार खेलने के लिए गए थे और वहां पर जिस समय पहुंचे सरजू के पास में, तो सरजू के पास में एक पुष्प बहता आ रहा था। ये है घाट है। राजा दशरथ ने उस कमल के पुष्प के ऊपर अपना बाण चला दिया, लेकिन पुष्प कहने लगा, उससे आवाज निकलने लगी मास्टर, आवाज निकलने लगी कि राजन मैं ऐसे निर्वंशियों के हाथ में आने वाला नहीं। इस बात को जिस समय राजा दशरथ ने सुना तो उनको चिंता बन गई, गलानी हो गई कि इसका मतलब हमारे सामने कोई नहीं कह रहा है और पीठ पीछे लोग हमका निर्वंशी कह रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मानस में लिख दिया, एक बार राजा दशरथ को तभी चिंता बनी, तभी गलानी हो गई कि मेरे संतान नहीं, मेरा वंश डूब रहा, वंश की डाली सूख रही। एक बार भूपति मन माही और भाई गलानी हमारे सुत नाहे। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है आओ कि गुरु ग्रह
गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला और चरण लाग के विनय विशाखा। गुरु के पास में गए राजा दशरथ चरण लाग करके कहने लगे गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा वंश डूब रहा, वंश की डाली सूख रही। तो आप देखिए गुरु जी ने कहा है कि धारावधीर हो है सुतचारी। राजा दशरथ से कहा कि आप चिंता न करें, तुम्हारी एक नहीं चार संतानें होंगी, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करने के लिए राजा दशरथ से बताया गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करवाइए और आपके 4 संतानें हो जाएंगी। देखिए गाड़ी वहीं पर पहुंचेगी कि भय शंकर हनुमान पूछ भई पार्वती, और बिल्कुल 60 में पहुंचा दूंगा। तो कहना है कहा कि वशिष्ठ जी ने कहा इस समय श्रृंगी ऋषि प्रयाग में है, श्रृंगी ऋषि को ला करके अपने यज्ञ को करवाइए। तो आज देखिए राजा दशरथ करते क्या है। संक्षेप में प्रसंग है कि यानी आज राजा दशरथ ने जब लाए श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करवाए, विधि विधान से यज्ञ हुई, अग्निदेव ने खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। कहा कि राजन ले जाकर के अपने तीनों रानियों को इसको भाग बना करके दे दीजिए, और इस खीर खाने से पुत्र पैदा हो जाएगा। जय हो। आज राजा दशरथ जाकर के अपने तीनों रानियों को केकई, कौशल्या, सुमित्रा को भाग बना करके दे दिया, और जब दे तो दिया लेकिन उसी समय घटना घट गई। देखिए समय कम इसलिए थोड़ा संक्षेप में प्रसंग है। एक घटना घट गई कि केकई उस समय अपने प्रसाद को हाथ में लिए थे, लेकिन घटना घटी है कि चिल्हारी आ गई और चिल्हारी उस केकई के प्रसाद को, उस खीर को ले लिया और लेकर के आसमान की तरफ उड़ गई। जब उड़ गई तो देखिए फिर होता है क्या। लीन 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 चिल्हारी वही चिल्हारी खीर को ले लिया, केकई का जो प्रसाद था आकाश मार्ग की तरफ उड़ गई, और वहां पर
चलते चलते देखा कि यानी सुमेर पर्वत के ऊपर अंजनी तपस्या कर रही थी। तो कहीं रामायण में मिलता कि जाकर के जानबूझ करके चिल्हारी ने छोड़ दिया अंजनी के आंचल में। कहीं पर मिलता है कि यानी जब वहां पर पहुंची चिल्हारी तो उसके चोट से वो प्रसाद छूट गया, तो जाकर के यानी अंजनी के आंचल में गिर गया। तो अंजनी समझ गए भगवान का प्रसाद उसको पान कर लिया जाए। तो हुआ क्या हुआ? आए समझ प्रसाद अंजनी तब है और प्रसाद का उस प्रसाद को अंजनी ने खा लिया तो उनके गर्भ हो गए। जब गर्भ हो गए तो इधर यानी कैकेयी के हाथ में प्रसाद नहीं था, तो कौशल्या और सुमित्रा ने अपना थोड़ा थोड़ा अंश यानी कैकेयी को दे दिया। तो और इधर वही प्रसाद को अंजनी ने पान कर लिया तो कैकेयी से 2 पुत्र हुए। कहीं पर रामायण बता रही कैकेयी से 1 पुत्र हुआ, लेकिन यहाँ इस रामायण बता रही कैकेयी के 2 पुत्र हो गए। और भरत और शत्रुघ्न जन्म लिया कैकेयी से। राम कौशल्या के और सुमित्रा से लक्ष्मण हुए। और वही खीर खाने से हनुमान जी पैदा हो गए अंजनी से। लेकिन जब अंजनी के गर्भ हो गए उस प्रसाद को खाने से, तो अंजनी विचार करे कि मैं कोई पुरुष का मुख नहीं देखा, किसी की परछाई नहीं पड़ी, आखिर गर्भ क्यों हो गया? तो कवि को लिखना पड़ा मास्टर। कहा गया है कहा गया है कि चले से अंजनी के गर्भ हो गया और समय का चक्र चलता रहा तो हनुमान जी का अवतार हुआ। रामायणों में नाना प्रकार से हनुमान जी के जन्म के बारे में ग्रंथों में मिला है। कहीं पर मिलता कि अंजना का विवाह केसरी के साथ में हुआ, कहीं पर मिलता कि यानी कुंवारेपन में हनुमान जी पैदा हुए। हनुमान जी के बारे में 21 प्रकार से रामायण में जन्म केवल दिखाए गए हैं। तो हनुमान जी के जन्म की लीलाएं बड़ी न्यारी है। इधर दिखाया जा रहा है कि राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान 5 लोगों से खीर खाने से जन्म लिया। लेकिन अंतिम लाइन में कहना है लास्ट में, अंतिम में कहना लास्ट में, क्यों भैया समय को विशेष ध्यान। आइए अंतिम में कहना है आए उसी खीर से राम लखन
खाने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार मानव वेश में हो गए, और वही खीर खाने से हनुमान जी बानर हो गए। लेकिन इसमें पूर्व रहस्य छिपा है। भाई शंकर हनुमान पूछ भई पार्वती, उसी खीर खाने से हनुमान जी बानर हो गए। तो कहा गया है रचना देखी अंजनी मैया और मन में कर रहे विचार, और कहा लाल जी हर के लाल जी हर के और देखिए हमारे भाई महान भाव जिनके द्वारा ये सब रचना हुई, हनुमान जी आज यहाँ पर विराजमान हुए, हम लोग भी यानी यहाँ पर उपस्थित हुए, प्यारी प्यारी समाज यहाँ पर उपस्थित हुई। हमारे श्री कल्लू भैया जी जो धर्मावत खेड़ा के निवासी हैं, धर्मांगत खेड़ा यानी तू गाँव है ना दादा? अच्छा ये धर्मांगत खेड़ा है, यहाँ यार डिस्टर्ब हो जाते रहे। ये धर्मांगत खेड़ा के निवासी हमारे श्री कल्लू राम भैया जी हैं और कमेटी के सदस्य हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही है इस भगवान को लाने में। यहाँ पर बड़ी यानी तन मन धन सब अर्पण करके आज देखिए यहाँ पर विराजमान कर दिया। तो हमारे भैया जी के द्वारा 500 रुपए का उपहार है। हम और हमारा मंडल आशीर्वाद की कामना करता है, बोले सच्चे दरबार की। एक लोग कहावत कहा करते हैं कि घर और द्वार मकान तो बहुत लोग बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा पूंज स्थल सबके नसीब में नहीं होता है। एक से एक धनवान आप लोगों को मिलेंगे, बड़ी बड़ी शादी विवाह करेंगे, जमीन खरीद लेंगे, ये गाड़ी वो गाड़ी, लेकिन ऐसा पूंज स्थल उनके हाथों में नहीं लिखा होता कि तुम्हारे हाथों से कार्य होगा। तो बड़ी सौभाग्य, बड़ा धन्यवाद हुआ जो आप लोग, इस गांव की जनता, इस कमेटी के लोगों का बड़ा सौभाग्य जो आज यहाँ पर भगवान को विराजमान करवा दिया। आइए चलते चलाते में यही कहानी चलाया जाए भैया जी, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ा दे।